अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर के देखेंगे। मार्केट बुलिश है या बेरिश है उसको देखने के तरीक़ेकार के ऊपर बात करते हैं। इसको देखने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ट्रेंड फाइंड करना है। ट्रेंड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक स्ट्रक्चर हमें काउंट करना है कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से हायर हाई या लोअर लो बनाता है। ऐसे ये हायर हाई बनते जा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनता है तो हमने इसको मार्क करना होता है कि ये स्ट्रक्चर एक हाई बना दिया इसने, तो हमने इसको यहाँ से पीछे से एक लाइन लगा देनी है कि ये हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मार्केट यहाँ से एक और हाई हायर हाई बना देते हैं, तो इसको भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हायर हाई बना देती है तो हमने एक और स्ट्रक्चर मार्क कर देना है। नेक्स्ट बना देती है, हमने एक और स्ट्रक्चर मार्क कर देना है। जब ये लास्ट हमारे पास हायर हाई हो जाता है तो हमने क्या करना होता है कि हमने सबसे लोएस्ट पॉइंट जो हायर हाई के बाद सब पहला लो है उसको मार्क कर देना होता है एज अ चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा, उसको हमने मार्क कर देना होता है। स्ट्रक्चर ये हायर हाई ऐसे बन गया। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बुलिश का। ये स्ट्रक्चर बुलिश का स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे ही मार्केट हमारा ये स्ट्रक्चर का ये चेंज ऑफ करेक्टर करती है, नीचे कैंडल्स क्लोज कर देती है और ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर जिसको कहते हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ये हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाती हुई मार्केट नीचे आती है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं बेरिश स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको हम ऐसे उल्टा मार्क करेंगे जैसा कि हमने ये पहले मार्क किया बुलिश साइड पे। ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद ये बेरिश में आ गया तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर अब बेरिश का चल कंटिन्यू हो गया है। इसके लिए टाइम फ्रेम की अभी बात नहीं करेंगे हम कि टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है तो कौन सा नहीं। यहाँ पर अब जब लोएस्ट पॉइंट हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट हमारे पास आ गया है, लोअर लो बन गया है। इसके ऊपर हमारे पास सबसे लास्ट जो हाई पॉइंट है हमने उसको मार्क कर लेना एज ए चेंज ऑफ करेक्टर। ये चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लिया। जैसे ही हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर मार्क होगा तो हमने वेट करना है कि नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक करेगा, तो हमने देखना है कि स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो इसके टेस्ट पर ये मार्केट वापस बुलिश जाएगी। ये दोबारा अब कंटिन्यू हो गया है बुलिश का ट्रेंड। जब तक ये हमें लोअर लो के बाद एक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिलता तब तक हमने ट्रेंड को एक ही डायरेक्शन में प्ले करना होता है। ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूअसली बेरी बुलिश ट्रेंड, उसके बाद बेरिश ट्रेंड, उसके बाद फिर बुलिश ट्रेंड। ये इसके लिए ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल्स रेगुलेशंस वो हमने आगे चल के पढ़ते हैं कि वो रूल्स क्या होते हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए जो भी मार्केट के अंदर हायर हाई और लोअर लो बनेंगे हमने उसको मार्क कर देना है। ऐसे ही मार्क करना है। ठीक है। इसको सिंपल करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे कंटिन्यू बुलिश जा रही है। ये इसने लो बनाया। लो बनाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने ये हाई इसने कंफर्म किया तो हमने इसको काउंट कर देना है कि ये हमारा वन बन चुका है। ठीक है। अब ये हमारा बीकेएल के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ना, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने वन मार्क कर दिया। टू हमने मार्क तब तक नहीं करना जब तक ये हमारा ये वन का लेवल ब्रेक नहीं करता। ठीक है। ये जब हमारा वन का लेवल इसको ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता तब तक हमारा ये टू कंफर्म नहीं होगा। ठीक है। टू कंफर्म करने के लिए ये हो गया। अब नेक्स्ट मार्केट हमारा यहाँ पर टू कंफर्म हो गया। थ्री कंफर्म करने के लिए मार्केट को दोबारा इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बार करना चाहिए। ठीक है। ये मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, तो हमारे पास ये थ्री कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे। ये टू हो गया, ये हमारा थ्री बन गया। ठीक है। ये थ्री बन गया। इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बाद बाद में गाइड करते हैं। जब ये थ्री बन जाएगा तो हमारे पास ये टू कंफर्म हो जाएगा। टू कंफर्म हो गया।
थ्री भी कंफर्म हो गया। नेक्स्ट मार्केट ने दोबारा ये ऊपर बना दिया, तो ये हमने क्या करना है, अब 1 2 3 हमारा नेक्स्ट चेंज होके ऊपर चला जाएगा। कैसे? ये 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, 1 हमारा यहाँ पर चला जाएगा इस जगह पर, और 3 हमारा चला जाएगा इस जगह पर, जहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है तो हमारा 3 कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, नीचे से किसी लेवल से मार्केट वापस बुलिश चली जाती है, दोबारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 1 3 की जगह पर 1 चला जाएगा। ठीक है, 3 की जगह पर 1 आ गया। ये जो 1 की जगह थी वहां पर 2 आ गया। और नेक्स्ट जहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है वहां पर हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए ऊपर जारी जाना है, जब तक ये हमारा नेक्स्ट बुलिश जाते हुए मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करता, तब तक हमने इसको इसी तरीके से मार्क करना है। जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, तो हमने इसको उल्टा मार्क कर देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 जब यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, तो हमने ये 3 यहाँ पर अपना ऐड कर देना है, जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। चेंज ऑफ करेक्टर के होने से पहले हमारा 1 यहाँ पर था, ठीक है, 2 यहाँ पर था और 3 यहाँ पर। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया, तो हमारा 1 2 3 कहाँ चला गया, 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट मार्केट नीचे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, नीचे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है, तो हमारे पास यहाँ पर अब 1 2 3 कहाँ पर चला जाएगा, ये हमारा 3 की जगह पर 1 आ जाएगा, 3 की जगह पर 1 आ गया, यहाँ पर ये 2 आ गया। ठीक है, और 3 हमारा यहाँ पर नीचे चला जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है इस मामले में तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के मामले में। क्लियर लिखते हैं सारे एक बार। इसके बाद ये जो हमने पढ़ा है, ये जो हम मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ट्रेंड को फाइंड करने के लिए हमने ये जो मार्क किया है, ये स्ट्रक्चर 1 2 3 जो हमने मार्क किया है, ये मेन पॉइंट है हमारा पूरे स्ट्रक्चर की। जो मेन जड़ है ना, वो यही है। जड़ से मुराद मेन नींव जो होती है, मतलब कि बुनियाद मार्केट की, ये 1 2 3 के लेवल्स के ऊपर ही चलती है। अब हम चलते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के और चेंज ऑफ करेक्टर के रूल्स के ऊपर बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा और चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा। अब यहाँ पर हम मार करते हैं कि कैंडल पैटर्न को बना के आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को बनाती है। मार्केट पीछे से बुलिश आ रही थी, ठीक है, इस तरीके से मार्केट अपनी कैंडल बिल्ड करती हुई बुलिश जा रही है। ठीक है, ये बुलिश जा रही मार्केट, यहाँ से कैंडल दोबारा बिल्ड होती है और ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने कैसे मार करना है वो आपको क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पर मार्केट ने ये अपने बुलिश का ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है, जब तक मार्केट यहाँ से अपनी 2 कैंडल्स का जो हमारा रूल होता है वो उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि जब तक ये मार्केट यहाँ से ये एक सेल की कैंडल, इसकी विक कहीं पर भी हो, यहाँ पर विक कहीं पर भी हो, ये नेक्स्ट जो कैंडल है, ये लास्ट बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल की नीचे इसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही इसकी बॉडी क्लोज होगी तो हमने इसको मार्क कर देना है कि एज अ ये हमारा 1 कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, ये 1 कन्फर्म होने के लिए ये इनगल्फ मिल जाए, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर 2 कैंडल होनी चाहिए, एक ऐसे, ये बुलिश कैंडल के अंदर भी हो सकती हैं, दूसरी कैंडल बनी यहाँ पर नीचे, उसकी बॉडी जो है पहली विक जो है उससे नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए दूसरी बॉडी बॉडी की। विक चाहे कहीं पर भी हो, विक से मायने नहीं है, बॉडी पहली कैंडल की विक के नीचे यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही ये क्लोज हो जाएगी तो हमने फाइंड कर लेना है कि ये हमारा
आ गया रेज। ये जैसे ही ये एक दो कैंडल बनी तो हमने मार्क कर दिया कि ये हमारा वन बन चुका है। ऊपर जो है हमारे पास अभी वन आ चुका है, ये वन हो गया। ठीक है, पीछे से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा वन का लेवल कर जाएगा। ये वन हमारा कंफर्म हो चुका है। जैसे ही ये टू कैंडल का रूल कंप्लीट होगा, अगर मार्केट ऐसा करती है तो ठीक है। अगर मार्केट ऐसा करती है तो पहली कैंडल हमारी कुछ इस तरीके से बना देती है। इस तरीके से सेल की कैंडल बनती है। उसके ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। ये हमारा टू कैंडल का रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया इसने फिल नहीं किया। ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी बनती है तो इसके इनसाइड बार ही बन जाती है। ये भी हमारी टू कैंडल नहीं बनती। नेक्स्ट इसके अंदर दरमियान में चाहे 400 500 कैंडल भी बन जाएं तो हमने उसी तरीके से देखना है कि हमारी एक बुलिश कैंडल बने। ठीक है। उसके बाद ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट करे। अगर ये कैंडल बनी हुई है तो इसके बाद मार्केट ऐसा करती है कि यहाँ से एक और कैंडल, इसकी भी बॉडी, पहली कैंडल की भी बॉडी से अपना विक से नीचे बॉडी क्लोज कर देती है। ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर भी फिल हो गया कि ये हमारा टू वन जो है कंफर्म हो चुका है, ये वन बन गया। अब मार्केट यहाँ से क्या करती है कि मार्केट यहाँ पर सेल आ रही है, रूटीन से सेल आ रही है, लगातार सेल आ रही है। अब टू कंफर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए? टू कंफर्म करने के लिए मार्केट ऐसे लास्ट जो कैंडल बनेगी हमारे पास, उसकी विक कहीं पर भी हो, ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। उसकी बॉडी इस पहली विक से ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। ये जो पहली विक है, जैसे ही ये कंफर्म होगा, इसका भी रूल सेम जो यहाँ पर मैंने बताया, इस एरिया पर, ऊपर वाले एरिया पर जो रूल यहाँ पर बताया वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सेम रूल इसका भी। वो कैसे होगा? यहाँ पर हमें बुलिश कैंडल चाहिए। बुलिश कैंडल कैसी कैसी चाहिए? एक तो हो गया ये इनगल्फ कर दे। दूसरा क्राइटेरिया कि इसको, ये नहीं करो यार, ये नहीं करो, ये नहीं करो। अच्छा, इसके बाद मार्केट यहाँ पर दो कैंडल बनाती है। पहली कैंडल, ये पहली कैंडल बनी। सेल की लास्ट लास्ट कैंडल डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर बुलिश की कैंडल। जैसे ही ये बुलिश की कैंडल बनी, पहली कैंडल उसके इनसाइड है, वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। नेक्स्ट कैंडल बनती है तो उसके ऊपर क्लोज कर देती है। वीक कहीं पर भी हो उससे मायने नहीं है, लेकिन इस कैंडल का विक इसके अंदर होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे ही ये कैंडल बन गई तो ये हमारा क्राइटेरिया फिल हो गया कि ये हमारा अब टू बनने के चांसेस बन गए हैं कि ये टू हो सकता है। वन ऊपर आ गया और टू बन सकता है। टू कब तक कंफर्म होगा? जब ये हमारे पास ये जो हाई लेवल है, हमारा हाई बना हुआ है वन का लेवल, वन के लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं करती मार्केट, तब तक हमारा ये टू कंफर्म नहीं होगा कि ये टू बन गया है। ठीक है। अब ऐसे ही मार्केट ऊपर चली जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, इस लेवल को, इस लेवल को ऐसे बुलिश बनती हुई, बुलिश कैंडल बनाती हुई मार्केट, किधर गया कलर, ये रहा, ये बुलिश चली गई मार्केट ऐसे। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर देगी तो हमारा ये टू कंफर्म हो जाएगा कि ये टू बन गया। थ्री कंफर्म करने के लिए मार्केट के लिए हमें क्या चाहिए कि वहां पर भी ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये वन के लेवल पर हमें सिनेरियो मिला टू कैंडल का, वही सिनेरियो यहाँ पर भी टू कैंडल का मिल जाए। ठीक है। और यहाँ से मार्केट नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू करे रिट्रेसमेंट। तो ये हमारे पास सिनेरियो बन जाएगा कि ये ऊपर हमारा थ्री कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये हमारा थ्री बन जाएगा। ये हमारा थ्री बनेगा। जब तक ये थ्री नहीं बनता हम टू को फाइंड नहीं कर सकते कि टू हमारा ऊपर ब्रेक नहीं करता, तो ये हमारा टू कंफर्म नहीं होता। टू कंफर्म होने के लिए, थ्री कंफर्म होने के लिए ऊपर टू कैंडल की रिट्रेसमेंट चाहिए। जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो हमारा थ्री कंफर्म हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज़ में?
जी वालेकुम सलाम अश्विनी भाई। नो क्वेश्चन, चलें जी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने इनको। नेक्स्ट हमने ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को फाइंड करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है, उसके लिए सिनेरियो दोबारा बनाते हैं। यहाँ पर मार्केट ऐसा करती है कि हमारे पास ये कैंडल्स बनाई इसने, ये मार्केट ने ऐसे बुलिश कैंडल बनाई, ये बुलिश जा रही है मार्केट, ठीक है। बुलिश जाते हुए मार्केट ने यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी अपना। ये हमारा उसने मार्केट ने वन कंफर्म कर दिया। जैसे ही ये वन वन कंफर्म होगा तो हमने इसको मार्क कर देना है कि ये हमारा वन बन चुका है, ठीक है। और ये मार्केट ऐसे ही नीचे आती है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ से टू मार्केट कंफर्म करती है अपना। टू बनाने के लिए मार्केट ये बुलिश जाती है, ठीक है। ये मार्केट ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो ये हमारा टू कंफर्म हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल में हमें यहाँ पर बॉडी क्लोज चाहिए होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क की है कि बॉडी क्लोज चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे बनाती है और इसके ऊपर विक लगा देती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट हमारा यहाँ से बुलिश जाते हुए मार्केट वहाँ ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट दे देती है, तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि हमारा थ्री कंफर्म हो चुका है। यहाँ से टू कैंडल रिट्रेसमेंट दे देती है मार्केट तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा थ्री कंफर्म हो गया। जैसे ही ये थ्री कंफर्म होगा तो हमने इसको भी मार्क कर देना है और हमारे टू के लेवल को भी मार्क कर देना है। अब ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या है। बॉर्डर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बाय जाती हुई मार्केट में जो लास्ट सेल की कैंडल होगी, जो लास्ट हमारे पास ये सेल की कैंडल होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, जो लास्ट हमारे पास ये बाय की कैंडल होगी वन के लेवल पर, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा। जैसे ही हम इसको मार्केट के अंदर इसको देखेंगे तो हमने इसको मार्क कर देना है कि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक तो बन गए। इसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट या तो इस लेवल से ब्रेकर ब्लॉक को प्ले करेगी या तो ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करेगी, ठीक है। अब ये सिनेरियो होते हैं ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक के। समझ आ गया ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या है। ऑल ओके। अच्छा जी, ओके जी। अब चलते हैं जी, ब्रेकर ब्लॉक से भी ऊपर जाएगा ना। जी वो आगे एंट्री का फार्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले तो हम ब्रेकर ब्लॉक को डिफाइन करते हैं ना, ब्रेकर ब्लॉक क्या है और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये कंफर्म हो गया ना। एंट्रियां वाला मामला सब लास्ट में रखा हुआ है हमने। अब चलते हैं जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी कैसे बनती है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए, हाँ, ये मार्केट में हमारे यही ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसा कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना नीचे वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया होता है। ये ब्रेकर ब्लॉक बना, ये भी हमारे पास सपोर्ट का जरिया होता है। जब तक ये सपोर्ट है, मार्केट इससे ऊपर है तो ये सपोर्ट होगी। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है मार्केट यहाँ से,
तो हमारे पास अगर ये इसको ब्रेक कर देती है तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ ये एरिया बन जाएगा रेजिस्टेंट का। ये वाला एरिया अगर मार्केट नीचे क्लोज कर देती है तो ये रेजिस्टेंट बन जाएगी, तो सपोर्ट ये आ जाएगी। मार्केट यहाँ से क्या करती है कि मार्केट इससे नीचे आने के बाद ये सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हो जाती है। सपोर्ट से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट वापस सेल में भी आ सकती है। यहाँ से मार्केट सेल में भी आ जाती है, ठीक है। ये सेल का भी एरिया ठीक हो गया। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करती हैं। जिस लेवल को मार्केट एक बार टैप कर दे, टैप करके मार्केट रिवर्स हो जाए, वो हमारे पास सपोर्ट बन जाती है। अगर मार्केट ऊपर से किसी लेवल से रिजेक्शन ले जाए, तो वो हमारे पास रेजिस्टेंट कंफर्म हो जाती है कि ये रेजिस्टेंट है। चाहे उसके दरमियान से मार्केट ऊपर गई हो चाहे नीचे गई हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी चीज़ें मैं फेयर वैल्यू गैप या दूसरी चीज़ों की मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिंपल रखता हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। आप भी इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर है। ये स्पॉट और रजिस्ट्रेशन में कोई आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बीकेएल का जो सिनेरियो है वो है स्ट्रक्चर अलाइनमेंट हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। अब स्ट्रक्चर अलाइनमेंट कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है H1 का, ठीक है। H1 को है हमारे पास मार्केट ने ये एक 2 का लेवल दिया हुआ है हमें। ये हमारे पास 1 का लेवल दिया हुआ है। अब इसको अलाइन कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमने कैसे देखना है कि इसको अलाइन कैसे करना है। तो ये H1 के अंदर है, और M5 या M1 में मार्केट कुछ इस तरीके से काम कर रही होगी। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट इस तरीके से काम करती होगी। वहां से M5 और M15, M30, ये टाइम फ्रेम सारे छोटे टाइम फ्रेम इस तरीके से काम करते होंगे। और वहां पर हमने लोअर टाइम फ्रेम को भी इसी तरीके से मार्क करना है, 1 और 2 और 3। यही हमारा रूल है ट्रेडिंग में, ठीक है। ये हमारा 1 है, ये 2 है, और ये हमारा 3। जब तक ये ऊपर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं करती तो हमारा 3 कंफर्म नहीं होता। इसलिए ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो हमारा ये ऊपर 3 कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा 3 बन चुका है। अब 3 बनने के बाद मार्केट यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो बनाती हुई मार्केट नीचे आती है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो हमने इनको भी इसी तरीके से मार्क करना है कि हमारा 1 2 3, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे ही मार्केट ऐसे रिवर्स होगी तो हमने इनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल। मार्केट जैसे ही अपने लेवल को टैप करेगी, यहाँ पर आके एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। इसके बाद हमारे ये आ जाएगा नया चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जैसे ही ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो ये ऊपर सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम का। H1 का ये जोन है। H1 में मार्केट का ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है। ब्रेकर ब्लॉक पर आके मार्केट ने यहाँ पर 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो हमने इसको समझ लेना है कि ये रिट्रेसमेंट इसकी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब ये कंटिन्यू कर सकती है अपने ट्रेंड को, ठीक है। जैसे ही ये हमें मिलेगा तो हमने यहाँ से अपनी एंट्री के लिए रेडी हो जाना है कि एंट्री कहाँ से करनी है। चेंज ऑफ करेक्टर मिला है, उसके बाद हमने इसको हायर हाई को मार्क करते जाना है 5 मिनट, 15 मिनट में। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए, जैसे ये लेवल हमारा 3 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास 1 2 3 प्रीवियस जो है वो खत्म होके ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 ऊपर जहाँ जाकर रिट्रेसमेंट खत्म करेगी वो हमारा 3 बन जाएगा।
ठीक हो गया। ये इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम को और हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन किया जाएगा। समझ आ गया? इसमें कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, लोग समझ गए हैं सर, चलो जी ठीक है जी, समझ गए हैं तो शुक्रिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है। हमने एंट्री कहाँ से, सॉरी, स्ट्रक्चर अलाइनमेंट हो गया, इसके बाद हमने हाउ टू फाइंड परफेक्ट एंट्री। ये ही चीज़ है, इसी की चीज़ के अंदर हम इसको फाइंड करेंगे कि एंट्री कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा बाय का ट्रेंड है। जब हमारे पास यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, यहाँ पर हमारे पास लास्ट ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक है। अब मार्केट यहाँ से स्लो स्लो लोअर टाइम फ्रेम पर स्लो स्लो मार्केट नीचे आती है। नीचे आती है तो हमने परफेक्ट एंट्री कैसे ढूंढनी है? मार्केट हमारे ब्रेकर ब्लॉक के जोन पर आ गई। यहाँ पर हम एक और चीज़ का नोट करेंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक के पास या तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाए ये बुलिश की कैंडल में, नहीं तो इसके अंदर एक हमें मिल जाए कोई सेल की छोटी सी कैंडल ब्रेकर ब्लॉक के एरिया के अंदर। अगर हमें ये चीज मिल जाती है तो हमने देखना है यहां पर आकर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर देती है। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट हमें 1 मिनट के मुताबिक, ये ऐसे मार्केट 5 मिनट में 1 मिनट में मार्केट ऐसे बनती हुई नीचे आ रही है, तो हमने वेट करना है कि यहाँ पर आके मार्केट हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर दे, तो हमने एंट्री के लिए रेडी हो जाना है। जैसे ही ये हमें फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, ये फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर मिला, तो हमने क्या करना है कि हमने अपना नीचे का एरिया लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है कि 5 मिनट का या 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वहां पर फौरी तौर पे हमने 1 मिनट में चले जाना है। 1 मिनट में अपना ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया वो 5 मिनट में, ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया, ये ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लिया। यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मिनट का जोन है तो हमने 1 मिनट का अंदर चले जाना है। 1 मिनट में अगर यहाँ से कोई एक रिजेक्शन कैंडल हमें मिलती है ब्रेकर ब्लॉक से, तो हमने यहाँ से अपनी बाय की एंट्री प्लान कर देनी है। ये बाय की एंट्री यहाँ से हम प्लान कर देंगे। अरे इतना बड़ा एसएल कहाँ से आ गया? और एसएल हम रखेंगे इस स्ट्रक्चर के लो के नीचे। सारा कुछ उलट पुलट हो गया। ये आ गया। जैसे ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो हमने अपने ब्रेकर ब्लॉक से एक एंट्री कर देनी है। अगर वहां से रिजेक्शन मिलती है तो हमारा एसएल होगा इस स्ट्रक्चर की लो के नीचे, ये वाला स्ट्रक्चर इसके लो के नीचे। अब यहाँ से हम एंट्री तो कर रहे हैं और टारगेट हमने कहाँ लेना है? टारगेट लेने के लिए हमें चाहिए, अगर हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री की है, तो 5 मिनट के मुताबिक ये हमारा रिस्क बना है, ठीक है। और इसका टीपी हम टारगेट हम कहाँ लेंगे? टारगेट हमारा ये स्ट्रक्चर का हाई होगा। एसएल हम तब तक यहाँ पर होल्ड रखेंगे जब तक मार्केट हमारा एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करती। जब ये मार्केट एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे तो हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो अब मार्केट एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट कर लेंगे। यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, अब हमारी एंट्री यहाँ पर ब्रेक इवन होने के लिए रेडी हो गई कि हम यहाँ से इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन कर सकते हैं। जब तक ये एक और स्ट्रक्चर 5 मिनट का ऊपर नहीं बनाती तो हमने इसको ब्रेक इवन नहीं करना। क्यों? मार्केट यहाँ से मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर सकती है और दोबारा इस आपकी एंट्री को उड़ा कर दोबारा मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए हमने क्या करना है कि हमने वेट करना है कि हमारे लेवल्स जो हैं उनके अंदर
एक और स्ट्रक्चर बन जाए तो हमने इसको ब्रेक इवन करना है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर एंट्री हमने कैसे करनी है और रिस्क कितना होगा, एसएल कितना लगाएंगे, टीपी कितने, टीपी जो है वो कितना लगाएंगे, लोड साइज क्या लगानी है। लोड साइज के लिए मैं सिंपल बात करता हूँ कि अगर हमारे पास 5K का अकाउंट है, 5K का अकाउंट है, मिनिमम बात कर रहा हूँ कि हमारे नॉर्मल 5K के ही अकाउंट होते हैं। ठीक है। अगर 5K का अकाउंट है हमारे पास तो 5K के ऊपर हमारी लोड साइज मैक्सिमम होनी चाहिए 0.5 की, सॉरी 0.05 की एंट्री होनी चाहिए सबसे, ये 5K के अकाउंट के ऊपर। अगर हमारे पास 10K का अकाउंट है, 10K का अकाउंट आता है तो हमने 10K के ऊपर यहाँ पर एंट्री करनी है, 0.1 की एंट्री यहाँ पर होगी। अगर हमारे पास 2.5K का अकाउंट है तो हमारे पास एंट्री ऐसे ही बढ़कर 0.25 पर चली जाएगी। इससे ज़्यादा हमने रिस्क नहीं लेना, 50 पिप के एसएल तक। ये हमारा लॉट साइज जो है गोल्ड के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। बाकी करेंसी पेयर्स के ऊपर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड के अंदर मैं मोस्टली गोल्ड पर काम करता हूँ, इसलिए गोल्ड के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम यहाँ से रिस्क लेते हैं, इस जगह से हमने बाय किया है, ठीक है, उसका टारगेट हमने कहाँ रखना है, उसका टारगेट हमने ये स्ट्रक्चर का हाई ही रखना है। 1x2 बने, 1x3 बने, वो हम देख लेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट ऐसे ही काम करती है कि यहाँ से एंट्री की, एसएल इसके नीचे रखा, टारगेट हमारा ये फर्स्ट टीपी हमारा ये टारगेट होना चाहिए इस कैंडल की बॉडी तक। वीक कहीं पर भी हो, वीक तक हमने उसको अपने टीपी को नहीं लेके जाना, हमने सिर्फ बॉडी तक अपना टीपी रखना है। फर्स्ट टीपी यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर आपने पार्शल बुक करें, या तो फुल क्लोज कर दें, या तो फिर इसको होल्ड करें। अगर स्ट्रक्चर आपको ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है तो होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये एंट्री, परफेक्ट एंट्री ये होती है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 1 के लेवल से मार्केट मूव नहीं करती, हमने दे वेट करना है कि हमारे मार्केट 2 के लेवल पर आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आती हुई मार्केट हमें चेंज ऑफ करेक्टर बुलिश का नहीं देती, 5 मिनट या 1 मिनट का, तो हमने एंट्री तो की नहीं। कई बार होता है कि मार्केट एक छोटा सा चेंज ऑफ करेक्टर करके इंड्यूसमेंट दे के मार्केट यहाँ से दोबारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अगर ये ऐसा काम करे कि एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट का या 1 मिनट का कर देती है, तो हमने दोबारा अब वेट करना है कि ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आए। यहाँ से हम देखें कि इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप हुई है या इसका जो नीचे को डिमांड जोन थी उसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर या 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर मिले तो हमने एंट्री प्लान करनी है। जैसे ही हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिले तो हमने सेम सिनेरियो ऑर्डर ब्लॉक जो कि मैंने आपको बताया, वही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमने फाइंड करना है, ब्रेकर ब्लॉक फाइंड करना है, उसके ऊपर हमने एंट्री प्लान करनी है। और इसका टारगेट होगा ये स्ट्रक्चर का हाई। फर्स्ट टीपी होगा इसका, ये स्ट्रक्चर का ये वाला एरिया, ब्रेकर ब्लॉक का एरिया जो कि हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है। इस यहाँ तक हमने फर्स्ट टीपी लेना है। सेकंड टीपी हमने लेना है यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर, जो भी हमारा हाई होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल? लाइव चार्ट पे भी चलते हैं। क्लियर है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ। ये हमारे पास H1 का एरिया है और H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है। H1 में हम स्ट्रक्चर को पहले मार्क करते हैं। हमारे पास फर्स्ट बुलिश का चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर आ जाता है ये एरिया। ये चार्ट है यूरो जीबीपी का। ठीक है। यूरो जीबीपी में हम इसको स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया लास्ट, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से हम इसको मार्क कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस जगह पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
इसके बाद मार्केट ने हमारा ये लो पॉइंट कंफर्म किया, इसके ऊपर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया। हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, तो हम इसका हाई चेंज ऑफ करेक्टर के लिए मार्क कर देते हैं कि ये हम इसका हाई है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है, ये चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है। इसके इंटरनल में मार्केट ये जो कुछ भी कर रही है ये हमारे किसी काम का नहीं, जब तक ये स्ट्रक्चर इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं करता या तो इस लेवल को नीचे नहीं ब्रेक करता। अब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो हमने क्या करना है कि हमने स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट जो लास्ट सेल की कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ठीक है। इसके बाद मार्केट का जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है वो लास्ट हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक आता है। ठीक है। लास्ट बुलिश कैंडल हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक आ गया। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद फर्स्ट मूव दिया उसने इस ब्रेकर ब्लॉक के एरिया से। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक पर एरिया पर हम देखते हैं जाके लोअर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। इस एरिया को मैं कलर चेंज करता हूँ और इस एरिया पर मैं 5 मिनट में चलता हूँ। वहां तक ले जाएगा 5 मिनट में कि नहीं? नेट स्लो है शायद आज। वहां तक तो मार्केट नहीं लेके जा रही। चलो 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में आ गए। अब यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास क्या किया है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर किया। यहाँ पर कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पर कैंडल की नीचे क्लोजिंग है, इसलिए ये कंफर्म है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला, तो हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मार्क करना होता है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसके दरमियान में ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये आता है नहीं, पीछे वाला आएगा ये वाला, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट आता है। ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर आता है। ठीक है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट का हमने क्या किया था, पीछे से ये H1 का ब्रेकर ब्लॉक आ रहा था, यहाँ पर ये 15 मिनट में तो इतना अच्छा एविडेंस नहीं है, 5 मिनट में यहाँ पर बहुत अच्छा एविडेंस होगा। ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। अच्छा, चलो इसकी कोई मान लेते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर, ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर इन कैंडल्स ने नहीं किया। ये जो कैंडल्स थी इन्होंने ये चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म नहीं किया। नेक्स्ट ये जो दो बुलिश की कैंडल यहाँ पर बनी, ये वाली कैंडल, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म किया कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म करने के बाद हमने अब क्या करना होता है कि हमने ये ब्रेकर ब्लॉक इसको मार्क कर लिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे लास्ट सेल की कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि उस लेवल से थोड़ी बहुत तो मूवमेंट मिली, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर हमें नहीं मिला, हमने एंट्री नहीं मिली। यहाँ पर भी नीचे आके मार्केट ने दोबारा सेल का चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये सेल का चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ पर आके मार्केट ने हमें एविडेंस दिया सेल का, किस एरिया से, ये ब्रेकर ब्लॉक के एरिया से। ये ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पर मार्केट ये एक ब्रेक स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर एक और किया चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। यहाँ पर मार्केट ने हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक से चेंज ऑफ करेक्टर करके रीटेस्ट का मौका दिया, यहाँ पर मौका दिया, वहां पर पीछे मौका नहीं दिया। जब ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये नज़दीक आ गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया। इस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करके लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर किया और रीटेस्ट पर
ये अब 15 मिनट से नीचे नहीं मैं जा सकता इस टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैं बता नहीं सकता। यहाँ से ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर रीटेस्ट, और यहाँ से सेल की एंट्री थी। यहाँ से बाय की एंट्री मिस हो गई। क्यों? यहाँ पर दोनों जगह पर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके कोई एविडेंस नहीं दिया बाय का। ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से सेल चली गई, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का ये आ गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर इसने कंफर्म किया, वहां से ही इसी लेवल को टेस्ट करके मार्केट बाय चली गई। ठीक है। ये मार्केट को फाइंड करने के लिए यही बच्चों के लेवल जो हैं इन्हीं को हमने करना होता है। मैं चलता हूँ स्टार्ट पॉइंट पर, जहां पर मैं आपको 5 मिनट और 1 मिनट में भी एविडेंस दे सकूं। यहाँ पर आते हैं। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पर हुआ। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के दरमियान में हमारे पास लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये हमारे पास बाय की कैंडल, लास्ट बाय की कैंडल, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारे पास लास्ट सेल की कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसको रिफाइन करने के लिए हम चलते हैं 5 मिनट और 15 मिनट में। अब ये देखें, ये ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक का जो एरिया था, यहाँ पर हमारे पास एक सेल का चेंज ऑफ करेक्टर भी था, और बाय की तरफ इसने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर जाके किया। ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया। यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं, रिवाइन कर लेते हैं इसको छोटा करके, ये ऊपर वाला एरिया ये रिफाइन हो गया। इसके बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया वो नीचे रह गया। इसको हम अगर चाहें तो इसको पूरा भी मार्क करते सकते, लेकिन हम इसको लास्ट पॉइंट ही मार्क करेंगे जो कि H1 में बना हुआ है। इसके बाद मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ पर हमारे पास ये सेल का चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये बाय का चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने एंट्री दी। इस एरिया पर टच एंड गो दोबारा यहाँ पर ये देखिए, इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट में, ये चेंज ऑफ करेक्टर, और वो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर ये आ गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ये आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पर तो मार्केट आई नहीं, ब्रेकर ब्लॉक से ही मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री थी, SL इसके नीचे था। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री थी, ये SL इसके नीचे था। टारगेट क्या होगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? ये हमारा टारगेट। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलती जाती है। जैसे भी मैं तो मतलब मेरा है कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा डीप में नहीं मैं जाता। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैं ये छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम का जोन आता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर लाजमी देखता हूँ। उसके बाद उसमें एंट्री प्लान करता हूँ। तो एंट्री का SL और TP रिस्क रिवार्ड हमारा 1:2 1:3 का नॉर्मल ही रहता है। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक इवन कर देते, अगर इसको लंबा होल्ड करने के लिए रखना है तो ब्रेक इवन कर देते, तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक इवन हिट किया और फिर मार्केट दोबारा कंटिन्यू बुलिश में चली गई। ठीक है, ये बुलिश में चली गई। अब ये चीज़ें सारी अलाइन करनी पड़ती हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, शायद कुछ मिस हो गया हो। सब क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब मैं लास्ट में ऐड करता हूँ न्यूज़ को। ठीक है। अब न्यूज़ का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ।
गोल्ड पर हम मोस्टली काम करते हैं। तो गोल्ड पर क्या होता है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश का बना हुआ है, ये बुलिश का स्ट्रक्चर है, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है। 5 मिनट में पीछे से H1 का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। ठीक है, H1 का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। तो हमने क्या करना है कि अगर न्यूज़ आती है, स्ट्रक्चर बुलिश न्यूज मार्केट में, हमने देखना है कि यहाँ पर हमें कैंडल कैसी मिलती है न्यूज़ पर। ठीक है, न्यूज़ के मोस्टली न्यूज़ के पहले लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि न्यूज़ के बाद ट्रेड करनी है। अगर यहाँ पर मार्केट न्यूज़ के टाइम पर मार्केट बुलिश जा रही हो, न्यूज़ के टाइम पर यहाँ से सेल की कैंडल बन जाती है बड़ी वाली एक। ठीक है, नीचे उसके विक आ जाए, उसका वॉल्यूम वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, एक न्यूज़ की कैंडल आपको ऐसे सेल की मिलती है। ठीक है, वो पीछे के सारे स्ट्रक्चर लेवल्स को उड़ा के आई हुई है। तो आपने क्या करना है कि न्यूज की कैंडल को कैसे प्ले करना है कि आपने जैसे ही न्यूज क्लोज हो जाए 5 मिनट में, 1 मिनट में चले जाना है। तो 1 मिनट में आपने देखना है यहाँ पर एक छोटी सी एक बुलिश कैंडल मिल जाए आपको। अगर आपको यहाँ पर एक छोटी सी बुलिश कैंडल मिल जाती है और जिसने अगर इस एरिया की लिक्विडिटी भी अगर उड़ाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर ना भी उड़ाई हो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको बाय की कैंडल एक मिली, तो आपने क्या करना है, इसी बाय की कैंडल को देखते हुए इसी के नीचे एसएल रखना है अपना, और इस कैंडल के हाई तक आपने अपना टीपी ले लेना है। 1 मिनट में एंट्री करनी है और यहाँ तक इसने टीपी ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट ऐसा करती है कि वहां से मार्केट बुलिश कैंडल एक बना देती है बड़ी वाली, तो मार्केट वहां से ऊपर एक विक देती है। यहाँ से हम इसको प्लान करेंगे, ट्रेंड बाय का है। ठीक है, ट्रेंड बाय के ट्रेंड में ऐसे बुलिश कैंडल मिल जाती है। जैसे ही हमें यहाँ पर एक सेल की कैंडल मिलेगी 1 मिनट की, तो हमने इसको कोशिश करनी है कि इसके ऊपर एसएल रख के सेल कर देना है। और सेल करने के बाद हमने यहाँ से सेल करना है, तो टारगेट हमने इसका ये बॉडी तक हमने टारगेट इसका ले लेना है। ठीक है, ये दोनों तरफ की डायरेक्शन की न्यूज को हमने कैप्चर करना है 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग। अगर हमारा ये एसएल चला जाता है तो दोबारा हमने ट्राई नहीं करनी। ये एसएल जाने के 99% चांस होते हैं न्यूज के ऊपर। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट ट्रेड नहीं होती, लेकिन न्यूज के ऊपर मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं ये आपको भी बता रहा हूँ। अब ट्रेंड अगर बुलिश है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जब मार्केट पहुंच जाए नीचे, बुलिश ट्रेंड में बाय की कैंडल बन गई और हमने उसको प्ले किया, नीचे तक लेके आए, यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ पर हमने वेट करना है कि यहाँ पर कोई रिएक्शन दे, हमें बाय की कैंडल दे। ठीक है, उसको हमने फिर ट्रेंड के साथ बैठ जाना है। यहाँ से हम बाय पकड़ लेंगे दोबारा, और उसी के नीचे एसएल रखेंगे, उसी कैंडल के लो के नीचे, फिर ट्रेंड के साथ बैठ जाएंगे और ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश जाता जाएगा। और अगर मार्केट सेल कंटिन्यू किया हुआ है, ट्रेंड सेल का चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड मार्केट का सेल का बना हुआ है, मार्केट सेल आ रही है। ठीक है, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, पीछे से H1 का है। ठीक है, मार्केट सेल आ रही है। सेल के ट्रेंड में एक हमें यहाँ से बाय की कैंडल मिल जाती है। कहाँ गया, यहाँ से हमें एक बाय की कैंडल मिलती है, ये बाय की कैंडल मिली, उसके ऊपर विक आ गई। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये 5 मिनट के स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर 1 मिनट में हमने देखना है कि एक सेल की कैंडल बने, यहाँ पर एक सेल की कैंडल बने, उसकी विक कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नीचे विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर ही विक हो, और हमने यहाँ से सेल प्ले करना है। सेल प्ले करने के बाद हमने इसको अपना फर्स्ट टीपी तो ले लेना है इस कैंडल की बॉडी तक। ठीक है, इस कैंडल की बॉडी तक हमने इसका टारगेट ले लेना है। इसके बाद मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करती है नीचे सेल में। ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कंटिन्यू करती, तो हमने यहाँ पर अपना क्लोज कर देना टारगेट। यही सिनेरियो होता है न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने का।
न्यूज़ के बाद या पहले नहीं पंगा लेना।